अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। हेट्रो मीन हमारे माइंड में क्या आता है? डिफरेंट। डिफरेंट है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट लाइक हमारे पास एग्जांपल है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की। दोनों डिफरेंट है। हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो हमारे पास हो गया प्रूफ। तो क्या इसका मतलब होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इसकी? तो एनर्जीज भी इन दोनों की डिफरेंट है। जाहिर है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 8 है। तो इन एटॉमिक नंबर मतलब कि एनर्जी भी जो होएगी इनकी दोनों की एटम्स की वो डिफरेंट होगी। अट्रैक्ट करने की, एक दूसरे को रिपेल करने की, उनमें बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होंगे। सो मैनी थिंग्स। सो लेट अस डिस्कस। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। और ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजी है करना। पहले 1s ऑर्बिटल, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों की एनर्जी मतलब किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी? जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। कार्बन की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कम है तो उसका मतलब एक दूसरे के साथ अपने आप को अटैच करना, और ज़ाहिर है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी रिपलियन कम हो जाएगी। एनर्जी जो है वो हर एक की एक डिफरेंट होगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा ना उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो कार्बन सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज आवर मेन पॉइंट। छोटा ही हो गया बेचारा, इट्स ओके। अब ऑक्सीजन की एनर्जी लो है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज जो है वो नीचे से ऊपर तक जा रही होती है। तो हम इसका 1s ऑर्बिटल जो है वो स्किप करेंगे क्योंकि उससे ना डायग्राम बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। तो 1s अगर होमोटॉमिक का भी हम स्किप करना चाहें तो इशू नहीं होता, लेकिन उसमें हम कर लेते हैं कि उसमें ज़्यादातर वो डायग्राम्स है ना वो सीधी बनती है, इनमें टेढ़ी बन जाती है, टेढ़ी टेढ़ी होती है। तो उनमें सीधी होती है 1s, उसका भी स्किप करें नो इशू, बट इसका स्किप करना नेसेसरी हो जाता है क्योंकि इनकी पहले भी जो है वो डायग्राम जो है वो कोई अच्छी खास नहीं बनती। तो इनका जब 1s को स्किप कर लेते तो थोड़ा छोटी हो जाती है और क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मसला ज़्यादा नहीं होता। ओके, इसके पहले ऑर्बिटल्स को शो कर लेते हैं। 2px, 2py एंड 2pz।
ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, हमने 1s को स्किप कर दिया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2px में 2py और 2pz। उसके अलावा हम कार्बन कब शो करते हैं, कार्बन इनकी एनर्जी लो है कार्बन से, तो उसका 2s यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके 2px 2py एंड 2pz। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, कार्बन के 1 2 एंड 0। इनकी एनर्जी 2py 2pz की सेम होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 2px में जो है वो y में भी आ जाए, ये x 0 भी हो जाए, तो एनर्जी सेम होगी, मॉलिक्यूल को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इससे, सही है। अब जो हम पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे 2s और 2s की कम्बिनेशन से, वो जो सिग्मा 2s मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेगा, उनकी एनर्जी अपने पेरेंट से दोनों से कम होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ इस ऑर्बिटल को, तो हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एनर्जी जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की वो हमेशा कम होती है अपने पेरेंट से। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये इसकी एंटी बॉन्डिंग की हाई होती है, तो उस हिसाब से ये ठीक होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ इस ऑर्बिटल को, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी फिर सेम हो जाएगी, लेवल सेम हो जाएगा एनर्जी का, ये हाई है थोड़े से, तो एंटी बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है हमेशा अपने पेरेंट से ज़्यादा होती है। तो इसको हम नेम देते हैं सिग्मा 2s का। ये होमो एटॉमिक से डिफरेंट होती है हेट्रो एटॉमिक की, कन्फिग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा फिर हम 2px को ज्वाइन करेंगे। 2px की एनर्जी चाहे हम होमो देख लें, हेट्रो में 2px सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। हेट्रो में देख लें, होमो में देख लें, कन्वेंशनल में देख लें, नॉन कन्वेंशनल में देख लें, एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है वो सिग्मा स्टार 2px की होगी। उसके बाद हमारे पास पाई 2py है और पाई 2pz है। इनको नेम दे लेते हैं। ये सिग्मा स्टार। अब वी हैव total 14 electrons in carbon monoxide, like carbon have 6 and oxygen have 8, but we skip 1s orbital of both, तो we have got 10 electrons in both मतलब कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। हमने 1s को भी स्किप किया कार्बन के, हमने 1s को स्किप किया ऑक्सीजन के, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने स्किप किए। उसके बाद हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन टोटल, तो 10 हमारे पास रह गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है इनमें, 2 4 6 8 एंड 10। अब इसकी मोलिकुलर कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि सिंगल की हमने ये कन्फिग्रेशन देखी, अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन देखेंगे ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोलिकुलर कन्फिग्रेशन देख लें। सिग्मा यहाँ पे बॉन्डिंग शो करें तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बी को शो कर दिया कि ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, वरना सिग्मा सिंगल ही शो होता है। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार को शो कर दें तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ये राइज हो जाता है कि एंटी बॉन्डिंग पे स्टार है और बॉन्डिंग जो है वो सिंपल ही है। बॉन्डिंग लिखना हो तो मसला नहीं होता, इसके लिए भी लिख सकते हैं हम लोग। सिग्मा 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सिग्मा 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोअर टू हाई जाएंगे हम यूँ। उसके बाद हमारे पास है पाई 2py और पाई 2pz, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है और इनकी एनर्जी सेम होती है। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे मतलब कि हमारे पास इस यहाँ से बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट 4 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो वो प्रेफर करेंगे रिमेन अनपेयर।
दोनों, मतलब ये नहीं होगा कि हम एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, तो ये होगा कि सिंगल सिंगल दोनों ऑर्बिटल्स में हम शो करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार है। उसके बाद है हमारे पास पाई स्टार 2p इक्वल है पाई स्टार 2pz। ज़ीरो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें। ओके, अब इसका बिहेवियर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जो लास्ट ऑर्बिटल हमने फिल किया, हमने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को नहीं देखना, जो हमने लास्ट ऑर्बिटल फिल किया अगर तो वो फुल फिल है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और अगर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो ये हाफ फिल्ड होता, पार्शली फिल्ड होता, और ये पैरामैग्नेटिक होता। मतलब अगर अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक होगा, फुल फिल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। एक बार फिर बता रही हूँ कि जब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल पार्शली फिल होगा, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर हमारे पास फुल फिल है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स को हम नहीं देखेंगे, तो फुल फिल है तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital, or divided by 2. How many electrons in bonding molecular orbital or how many electrons in anti-bonding molecular orbital? Let us check. 2, 4, 6, 8. 8 electrons हैं in bonding में, और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी-बॉन्डिंग, मतलब स्टार में जस्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2/2, 6/2, और ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन।